जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल गांव में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन अखल अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन बन गया है। आज ऑपरेशन अखल का 10वां दिन है। जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना के बाद 1 अगस्त को ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कश्मीर आज भी आतंक की तपिश में झुलस रहा है, लेकिन अब कहानी बदल रही है क्योंकि सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है और पाकिस्तान का मंसूबा नाकाम हो रहा है। कुलगाम में पिछले 10 दिनों से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अखल जारी है और ऑपरेशन अखल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ अंजाम दे रहे हैं। जंगल में अभी और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। जंगल में जारी एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 9 जवान घायल हैं। जब सेना आतंकियों को ढेर करती है तो देश गर्व करता है, लेकिन कुछ चेहरों को तब भी तकलीफ होती है। सेना का मनोबल बढ़ाने के बदले विपक्ष सरकार और सेना पर सवाल खड़े करने लगती है। ऑपरेशन अखल के लंबा खींचने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, वो आप दावा करते थे आर्टिकल 370 के बाद आतंक खत्म हो गया है। आज हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई छोटा बड़ा वाकया वहां पे हो जाता है। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। अगर होम मिनिस्टर इन हालात को ठीक नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं, हौसलों से भी लड़ी जाती है। लेकिन जब देश के भीतर ही सियासी गोलियां चले तो ये लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। कश्मीर का खून बहुत बह चुका है और अब फैसला जम्मू कश्मीर की जनता को करना है कि उन्हें आतंक पर एकजुटता चाहिए या सियासत। ऑपरेशन अखल पिछले 10 दिनों से जारी है। घने जंगल में ऑपरेशन बहुत कठिन होता है और शायद आतंकवादियों की यही चाल ऑपरेशन को लंबा खींच रही है। वही सियासी बयानबाजी के बाद सरकार और सेना का रुख क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 200 से ज्यादा घंटे से मुठभेड़, जंगल में 1500 जवानों की घेराबंदी, आतंकियों के खिलाफ सबसे लंबा ऑपरेशन। ऑपरेशन अखल लंबा जरूर खींच रहा है, लेकिन आतंकियों का अंत तय है। आज नहीं तो कल जो आतंकी जंगल को ढाल बना रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, सेना उन सब को चुन चुन करके सजा देगी। जिन आतंकियों ने पहलगाम को दहलाया था, उनमें से 3 आतंकियों को सेना ने ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मार गिराया था। 29 जुलाई को ऑपरेशन शिव शक्ति में सेना 2 आतंकियों को ढेर किया था और अब बारी ऑपरेशन अखल के अंजाम तक पहुंचने की है। जितने भी आतंकी छिपे हैं, उनके लिए ऑपरेशन अखल काल बनेगा। सेना टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई है। आतंकियों को ढूंढने के लिए अब ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जाएगा। आतंकियों का सफाया तय है, लेकिन आतंक पर जिस तरह से विपक्ष सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है, उससे न केवल सेना का मनोबल गिरेगा, बल्कि दुश्मन देश को भी इसका फायदा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल गांव में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन अखल अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन बन गया है। आज ऑपरेशन अखल का 10वां दिन है। जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना के बाद 1 अगस्त को ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।
दबिश में झुलस रहा है। लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है और पाकिस्तान का मंसूबा नाकाम हो रहा है। कुलगाम में पिछले 10 दिनों से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अखल जारी है और ऑपरेशन अखल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ अंजाम दे रहे हैं। जंगल में अभी और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। जंगल में जारी एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 9 जवान घायल हैं। जब सेना आतंकियों को ढेर करती है तो देश गर्व करता है, लेकिन कुछ चेहरों को तब भी तकलीफ होती है। सेना का मनोबल बढ़ाने के बदले विपक्ष सरकार और सेना पर सवाल खड़े करने लगती है। ऑपरेशन अखल के लंबा खींचने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, और आप दावा करते थे आर्टिकल 370 के बाद आतंक खत्म हो गया है। आज हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई छोटा बड़ा वाकया वहां पे हो जाता है। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। अगर होम मिनिस्टर इन हालात को ठीक नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं, हौसलों से भी लड़ी जाती है। लेकिन जब देश के भीतर ही सियासी गोलियां चले तो ये लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। कश्मीर का खून बहुत बह चुका है और अब फैसला जम्मू कश्मीर की जनता को करना है कि उन्हें आतंक पर एकजुटता चाहिए या सियासत। ऑपरेशन अखल पिछले 10 दिनों से जारी है। घने जंगल में ऑपरेशन बहुत कठिन होता है और शायद आतंकवादियों की यही चाल ऑपरेशन को लंबा खींच रही है। वही सियासी बयानबाजी के बाद सरकार और सेना का रुख क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 200 से ज्यादा घंटे से मुठभेड़, जंगल में 1500 जवानों की घेराबंदी, आतंकियों के खिलाफ सबसे लंबा ऑपरेशन। ऑपरेशन अखल लंबा जरूर खींच रहा है, लेकिन आतंकियों का अंत तय है। आज नहीं तो कल जो आतंकी जंगल को ढाल बना रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, सेना उन सब को चुन चुन करके सजा देगी। जिन आतंकियों ने पहलगाम को दहलाया था, उनमें से 3 आतंकियों को सेना ने ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मार गिराया था। 29 जुलाई को ऑपरेशन शिव शक्ति में सेना 2 आतंकियों को ढेर किया था और अब बारी ऑपरेशन अखल के अंजाम तक पहुंचने की है। जितने भी आतंकी छिपे हैं, उनके लिए ऑपरेशन अखल काल बनेगा। सेना टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई है। आतंकियों को ढूंढने के लिए अब ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जाएगा। आतंकियों का सफाया तय है, लेकिन आतंक पर जिस तरह से विपक्ष सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है, उससे न केवल सेना का मनोबल गिरेगा, बल्कि दुश्मन देश को भी इसका फायदा मिल सकता है।